जो अधिकार दिए हैं, आपने अपने परिवार की राजनीति करने के लिए उसको कभी लागू नहीं होने दिया है। आप तो रुकावट बने हुए हो और आज जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया उसी को अपने खाते में जमा कर रहे हो। शहजादे जी, मैडम सोनिया जी, मैं जरा आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए भैया, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने हमें वाणी स्वातंत्रता का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बोलने का अधिकार दिया है। हम खुल करके बोल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। ये अधिकार हमको पूछना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बोलने के अधिकार को किसने छीन लिया है? भारत के प्रधानमंत्री के वाणी स्वातंत्र के हक को किसने छीन लिया है? मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह पर ये कहां का ताला लगा हुआ है, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, हमारे देश में बाबा साहब आंबेडकर को सबसे अधिक किसी ने अपमानित किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, इस देश में एक ही परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिला है और तुरंत मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब आंबेडकर की मृत्यु के 40 साल के बाद जब भाजपा समर्थन वाली दिल्ली में सरकार बनी, तब जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जो बाबा साहब आंबेडकर ने इतना बड़ा हमें संविधान दिया, हमें इतने अधिकार दिए, लेकिन भारत की संसद में बाबा साहब आंबेडकर का चित्र एक भी कांग्रेस सरकार ने रखा नहीं, रखने दिया नहीं। जब दिल्ली में से कांग्रेस की सरकार गई, विरोधी दल की सरकार आई, भाजपा के समर्थन वाली सरकार आई, तब जाकर के पहली बार भारत की संसद में बाबा साहब आंबेडकर का तय चित्र रखा गया। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों बहनों, दलितों के देवता के साथ ये कांग्रेस पार्टी ने कैसा जुल्म किया है, कैसा अत्याचार किया है। भाइयों बहनों, इस देश में मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं
अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मेरे जैसा जो एक अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ वो आज इस जगह पे खड़ा न होता। ये बाबा साहब आंबेडकर की कृपा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू को बाबा साहब आंबेडकर के प्रति कितना जहर भरा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने भगवान बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखी थी और बार बार भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई कि भारत सरकार बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखी हुई भगवान बुद्ध की जो किताब है 100 किताब खरीदे, 100 किताब। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पंडित नेहरू ने बाबा साहब आंबेडकर की भगवान बुद्ध पर लिखी गई किताब सरकार खरीदने से मना कर दिया है। इतना जहर, इतना द्वेष। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को, दलितों की, पीड़ितों की, दुखियारों की बात करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश का नौजवान अनेक संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार को देश के नौजवानों की परवाह नहीं है। उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था, दिल्ली की सरकार 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ यार, आपको रोजगार दिया है? आपके परिवार में किसी को रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को रोजगार दिया है? मुझे बताइए, ये दिल्ली सरकार ने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? मेरे भाइयों बहनों, ये धोखा करने वाली कांग्रेस और ये इनको जनता के कल्याण में रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इनको गरीबों का भला करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इनको तो सिर्फ सबका कल्याण करना है, सबका। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस।